अब दूध बनाकर किसे भेजा जाए? इसके लिए तो युवराज अंगद को भेजना ही श्रेष्ठ होगा। ठीक है, चलो मैं जरा खाना खा के आता हूँ, फिर आगे की रिहर्सल करते हैं। रामलीला की रिहर्सल से ब्रेक मिलते ही सारे कलाकार खाने पीने चले जाते हैं, लेकिन पंकज वहीं रुककर अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस करने लगा। तभी पंकज का दोस्त सुमित पंकज से, अरे पंकज, वो देख, उस पहाड़ के पीछे से वायर निकल गई है। वो मेरे हाथ से खिंच गई थी यार। इससे पहले कि मालिक देखे उसे ठीक कर दे। अच्छा वो वायर, तू टेंशन मत ले, अभी ब्रेक है, सब इधर उधर है। एक काम कर, वो सीढ़ी ले आ, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। सुमित सीढ़ी लेकर आता है और पंकज उस पर चढ़कर तार ठीक करने लगता है। तभी अचानक पंकज सीढ़ी से नीचे गिर गया था। उसे काफी चोट लगी थी। सभी लोग पंकज की आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं, रामलीला का ऑर्गेनाइजर भी। पंकज, तू इस सीढ़ी पर क्या कर रहा था? मालिक, वो वायर निकल गया था तो उसे ठीक कर रहा था। लेकिन ये वायर तो लाइट वाला सुबह ही फिट करके गया था, इसमें क्या हुआ? पता नहीं, मुझे दिखाई थी तो सोचा ठीक कर दूं। अच्छा, खुद ही निकल गई? जरूर तूने ही निकाली होगी। हाँ मालिक, वो गलती से मेरा हाथ लग गया था। सुमित बीच में आकर सच बताने ही वाला था कि पंकज ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। रामलीला का ऑर्गेनाइजर इलाके का बड़ा सेठ कांता प्रसाद था। वो एक नंबर का कंजूस और घमंडी आदमी था। पंकज को लगी चोट का उसे ख्याल तक नहीं था। उल्टा वो पंकज को बातें सुनाए जा रहा था। लाइट वाले को बुलाकर इसे ठीक करवा रहा हूँ, पर वो आने का जो भी पैसा लेगा तेरी पेमेंट से काटूंगा, समझा? और अब उठ फटाफट, आगे की रिहर्सल करनी है। पंकज जैसे ही उठने की कोशिश करता है, फिर से गिर जाता है। उसके जिस पैर में चोट लगी थी उसमें बहुत दर्द हो रहा था। ये देखकर सुमित कांता प्रसाद से कहता है, मालिक, लगता है इसके पैर में ज्यादा चोट आ गई है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सत्यानाश, अब रिहर्सल कैसे होगी? जा लेकर जा इसे, पटक के अस्पताल में। और सुन लो सब लोग, जब तक रिहर्सल पूरी नहीं होती कोई घर नहीं जाएगा। सुमित पंकज को लेकर तुरंत अस्पताल जाता है। डॉक्टर पंकज के पैर का एक्सरे देखने के बाद, फ्रैक्चर तो नहीं है, पर चोट गहरी है, कुछ दिन आराम करना होगा इन्हें। कितने दिन डॉक्टर साहब? कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। सुमित, अब क्या होगा यार? मालिक को पता चलेगा तो वो... तो टेंशन मत ले यार, मैं बात करता हूँ। पंकज को अस्पताल में छोड़कर सुमित कांता प्रसाद के पास जाता है। क्या रे सुमित, पंकज कहाँ है? मालिक, डॉक्टर ने उसे 1 हफ्ता आराम करने को बोला है। क्या 1 हफ्ता? ऐसा कर, जाकर बोल दे उसे हमेशा के लिए आराम करे वो, अब बहुत लोग हैं मेरे पास। ऐसा मत करो मालिक, उसे अभी पैसों की बहुत जरूरत है, उससे काम मत छीनो। मैंने क्या फकीरों को पालने का ठेका ले रखा है, हैं? 1 हफ्ते तक इंतजार नहीं कर सकता मैं। ए राजू सुन, तू ही पंकज का रोल भी करेगा अब। पहले कैरेक्टर के बाद फटाफट कपड़े बदल लेना, ठीक है? और हाँ, पैसे उतने ही मिलेंगे। सुमित से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो सेठ को सारी सच्चाई बता देता है, इस उम्मीद में कि सच जानकर शायद सेठ पंकज को काम से ना निकाले। अच्छा बच्चू, तो ये सब तेरा किया धरा है। अब एक काम कर, तू भी निकल, मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है। ऐसा मत करो मालिक, हम गरीबों के पेट पर लात मत मारो, और वैसे भी सबको ऐसे ही निकालते रहोगे तो रामलीला कैसे करवाओगे? आसपास के जितने भी गांव है ना, कहीं भी जाकर पूछ ले मेरा नाम, सब जानते हैं मुझे। पता है क्यों? सालों से मेरी रामलीला से टक्कर लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ यहाँ। तेरे और उस पंकज जैसे हजारों हैं मेरे पास। अपनी रामलीला में सबको बताते हो कि कैसे रावण के घमंड ने उसका अंत किया, और सेठ तुम खुद ही उस राह पर हो। एक बात याद रखना, रावण की पूरी लंका एक वानर ने जलाकर राख कर दी थी। अबे तेरी इतनी औकात है क्या रे तू? है रामलीला में नाचने वाला मामूली बंदर? तू क्या खुद को बजरंगबली समझ रहा है? कांता प्रसाद आदत से मजबूर था। वो सबके सामने सुमित का बहुत मजाक उड़ाता है और उसे भी काम से निकाल देता है। ये सब जानकर पंकज बहुत दुखी हो जाता है और सुमित से कहता है, तुझे क्या जरूरत थी यार सेठ को सब सच बताने की? मेरे साथ साथ खुद भी बेरोजगार हो गया। चल अब जो हो गया सो हो गया, आगे का सोचते हैं कुछ। क्या सोचेंगे और क्या करेंगे भाई, हमने आज तक रामलीला के अलावा कुछ किया ही नहीं। तो चल फिर प्रभु श्री राम का नाम लेकर अब अपनी रामलीला शुरू करते हैं। पैर के साथ साथ दिमाग भी खराब हो गया क्या तेरा? यहाँ 2 वक्त के खाने का जुगाड़ नहीं है और तू... अरे तू रुक तो सही, बस एक बार मेरा पैर ठीक हो जाने दे। करीब 1 हफ्ते तक आराम करने के बाद पंकज चलने फिरने लगता है। फिर वो सुमित से कहता है, सुमित जा जरा वो संदूक उठा कर ला। ये ओहो, कितनी धूल जमी है इस पर, है क्या इसमें? हमारी रामलीला के किरदार। सुमित पंकज की बात सुनकर चौंक जाता है। वो तुरंत संदूक खोलता है। उसमें काफी सारी कठपुतलियां रखी हुई थी, जिन्हें देखकर वो सारी बात समझ जाता है। पंकज और सुमित बचपन के दोस्त थे। दोनों बचपन से रामलीला करते हुए ही बड़े हुए थे। दोनों बचपन में कठपुतलियों से खेलते थे और उन्हें रामलीला का किरदार बनाकर अपने डायलॉग्स याद करते थे। गांव में दशहरे के मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। कांता प्रसाद की रामलीला के टिकट हर साल की तरह बहुत तेजी से बिक रहे थे। पंकज और सुमित भी वहीं पर अपनी कठपुतलियों की रामलीला शुरू करते हैं।
पर कोई उनकी तरफ देखता तक नहीं। दोनों निराश होकर घर वापस चले आते हैं। पंकज पूरी रात सोचता है और फिर अगली सुबह। अरे पंकज, ये क्या कर रहा है? तू बस देखता जा, मैं क्या करता हूँ। पंकज एक बोर्ड बना रहा था जिस पर उसकी रामलीला देखने वालों के लिए बहुत बढ़िया ऑफर था, जिसके मुताबिक लोगों से रामलीला के टिकट के पैसे तभी देने थे जब उन्हें रामलीला पसंद आए। पंकज ने बड़ा दाव लगाया था, जो सही लग भी गया। लोग उसकी रामलीला देखने आने लगे। पंकज और सुमित की भले ही कांता प्रसाद को कद्र नहीं थी, लेकिन वो दोनों वाकई बढ़िया कलाकार थे। वो रामलीला के सभी किरदारों की आवाज खुद ही दे रहे थे और साथ ही कठपुतलियों को भी बहुत अच्छे से चला रहे थे। लोगों ने खुश होकर टिकट के पैसे देने शुरू कर दिए और धीरे धीरे लोग बड़ी तादाद में पंकज और सुमित की रामलीला देखने आने लगे। खास तौर पर बच्चों को ये रामलीला बहुत पसंद आ रही थी। ये सब देखकर कांता प्रसाद बुरी तरह चिढ़ गया। वो अपने कुछ आदमियों को भेजकर पंकज और सुमित का स्टेज तुड़वा देता है। पंकज को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो कांता प्रसाद से जाकर कहता है, ये आपने बहुत गलत किया। बिगाड़ा क्या हमने आपका? अरे तुम कल के सपोले मेरे आगे फन फैला रहे थे। जानते नहीं कौन हूं मैं? अच्छी तरह जानते हैं, पर आप हमें नहीं जान पाए अब तक। हमारे पास आपके जितना पैसा भले ना हो, लेकिन अच्छाई और सच्चाई की ताकत भरपूर है। आप हमारा स्टेज तोड़ सकते हो, पर हमारा हौसला नहीं। आए बड़े हैं? पंकज और सुमित हिम्मत नहीं हारते। अब वो एक बैलगाड़ी के पीछे टेंट लगाकर उसमें रामलीला का मंचन करने लगते हैं। पहले तो वो सिर्फ मेले में रामलीला दिखाते थे, लेकिन बैलगाड़ी से अब वो गांव-गांव घूमकर अलग अलग मेलों में अपनी कठपुतलियों की रामलीला दिखाने लगे। धीरे धीरे सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि शहरों में भी उनके काम की चर्चा होने लगी। फिर एक दिन, अरे सुनिए, इस गांव में वो कठपुतली वाली रामलीला कहाँ होती है? कौन करवाता है? अरे वो तो हमारे पंकज और सुमित करते हैं। ये अगली गली में उनका घर है। वैसे आप कौन हो भैया? मैं शहर से आया हूँ। मुझे आपके गांव की मशहूर कठपुतलियों की रामलीला देखनी है। गांव वालों की मदद से विपुल जल्दी ही पंकज और सुमित के पास पहुंच जाता है। घर के अंदर रंग बिरंगी कठपुतलियों को देखकर वो कहता है, मतलब मैं सही जगह आ गया हूँ। जी आप कौन है? क्या आप ही पंकज हैं? और आप शायद सुमित होंगे। जी हाँ, पर आप कौन है और आप हमें कैसे जानते हैं? मेरा नाम विपुल है, शहर से आया हूँ। आपकी कठपुतलियों की रामलीला के बड़े चर्चे हैं शहर में, तो बस मैं और मेरी टीम दशहरे पर आपका शो शहर में कराना चाहते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? विपुल उन दोनों को शो के लिए एडवांस पैसे देता है। पंकज और सुमित बहुत खुश थे। वो शहर जाकर अपना शो करते हैं, जिसके लिए उन्हें खूब तारीफ मिलती है। जल्दी उन दोनों के शो के होर्डिंग्स हर जगह लग जाते हैं। पूरा गांव उनकी तारीफ कर रहा था। फिर एक दिन, चल जल्दी कर पंकज, ट्रेन का टाइम हो रहा है। बस आया। दोनों शहर में अपने अगले शो के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें कांता प्रसाद दिखाई देता है, जिसकी रामलीला पूरी तरह चौपट हो चुकी थी। अरे सेठ जी, कैसे हैं आप? ठीक नहीं हूँ पंकज। सेठ जी, हम शहर जा रहे हैं अपनी रामलीला दिखाने। पता है मुझे, सिर्फ गांव में नहीं बल्कि शहर में भी तुम दोनों का काम बोल रहा है। अब तो आपको पता चल गया ना कि वानर क्या कुछ कर सकते हैं। मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। जिस रामलीला पर मुझे इतना घमंड था, अब उसे देखने कोई नहीं आता। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम दोनों के साथ मैंने बहुत गलत किया। सेठ जी, जो हो गया उसे भूल जाते हैं। आप हिम्मत रखिए, हम अपना शो करके वापस लौटते हैं, फिर आकर आपसे मिलते हैं। हमें आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। पंकज की बातें सुनकर कांता प्रसाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देर से ही सही, लेकिन कांता प्रसाद को अब ये समझ आ गया था कि चाहे किरदार छोटा हो या बड़ा, अहमियत किसी की कम नहीं होती। बहुत समय पहले की बात है। भरतपुर नामक गांव में चंदन नाम का एक लड़का रहता था। वो स्वभाव से बहुत आलसी था, परंतु उतना ही वो भोला भाला भी था। वो दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन खाना और सोना ही उसकी आदत थी। उसके परिवार के सदस्य भी उसे जब काम करने के लिए कहते तो वो बहाना बनाता। ऐसे ही एक दिन, अरे चंदन, जब देखो तब सोया रहता है। आलस छोड़ और जाकर कोई काम कर। तेरा भाई लाखन सही कह रहा है चंदन, तुझे कोई काम ढूंढना चाहिए। कब तक तेरा भाई अकेले मेहनत करता रहेगा? आप सबके ताने सुन सुनकर तो मैं तंग आ गया हूँ। कोई तो स्थान होगा जहाँ मुझे बिना कोई काम किए भोजन मिलता रहे। अब मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर घूमने जा रहा हूँ। इतना कहकर चंदन घर से निकल पड़ा। यूं ही भटकते हुए वो एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि आश्रम में एक गुरुजी हैं और उनके साथ उनके शिष्य, जो बस मंदिर की पूजा करते हैं और कोई काम नहीं करते। उसने मन में सोचा,
यहाँ तो कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। अगर मैं यहाँ रहने की व्यवस्था कर लूँ तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। एक बार पूछ लेता हूँ। प्रणाम गुरुजी, मैं दूर गांव से आया हूँ। अगर आपको कोई परेशानी न हो तो क्या मैं यहाँ कुछ दिन आपके आश्रम में रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इस आश्रम में अवश्य रुक सकते हो। लेकिन गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं काम करने के नाम पर मुझे आलस घेर लेता है। तो यहाँ कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। ठीक है गुरुजी, वो तो मैं कर लूंगा। उस दिन से चंदन गुरुजी के आश्रम में रहने लगा। न कोई काम न कोई धाम, और समय पर खाने को भोजन भी प्राप्त हो जाता था। इसलिए चंदन पूजा पाठ पूरी लगन से करता था और प्रभु भक्ति में भजन गाता था। ऐसे ही चंदन को आश्रम में रहते महीना भर हो गया था। एक दिन चंदन पूजा पाठ के सभी कार्य करके जब भोजन करने रसोई में गया। अरे, आज तो रसोई में खाने की कोई तैयारी ही नहीं है। गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? चंदन, आज एकादशी है। आज आश्रम में सबका उपवास है और आज तुम भी उपवास रखो। आज भोजन नहीं बनेगा। नहीं गुरुजी, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाऊंगा। मैंने कभी भी उपवास नहीं रखा और मैं उपवास नहीं रख सकता। मैं तो बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता। मुझे तो बहुत भूख लगती है। ठीक है चंदन, अगर तुम्हें उपवास नहीं रखना तो तुम मत रखो, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा। तुम्हें अपना खाना स्वयं बनाना पड़ेगा। चंदन तो स्वभाव से निरा आलसी था। उसे तो बस बैठकर खाने की आदत थी, पर भूख भी तो शांत करनी थी। मरता क्या न करता। गया रसोई में। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर चंदन अभी खाना बनाने बैठा ही था, तभी गुरुजी आ गए। चंदन, तुम आज नदी के उस पार जाकर रसोई बना लो, और जब तुम भोजन बना लोगे तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना। ठीक है गुरुजी, मैं भोजन तैयार करके भोग लगा दूंगा। अब मैं चलता हूँ। चंदन ने नदी पार पहुंचकर पहली बार जैसे तैसे खाना बनाया। ये भोजन बनाना तो कितना मुश्किल कार्य है। चलो, जैसे तैसे बन ही गया। अब जल्दी से खा लेता हूँ। बहुत जोरों की भूख लगी है। पर याद आया, गुरुजी ने कहा था कि भोजन करने से पहले राम जी को भोग लगाना है। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे, मेरा भजन भी समाप्त हो गया। भोजन ठंडा हो रहा है, पर भगवान तो आए नहीं। जब कोई नहीं आया तो चंदन बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। पर चंदन भी अपनी बात पर डटा रहा। देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है। आप इसीलिए नहीं आ रहे ना? तो सुनो प्रभु, आज आश्रम में भी कुछ नहीं बना है। सबका एकादशी का व्रत है। खाना हो तो ये भोग ही खा लो। वो कहते हैं ना, भगवान भी भक्त के वश में होते हैं। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। अगर एक को भोजन खिलाऊंगा तो दूसरे को ना पूछूं तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना। कोई बात नहीं, मैं आज इन दोनों को ही भोजन खिला देता हूँ। मैं आज भूखा रह लूंगा। प्रभु, आपके इस भक्त ने तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ अपने साथ आने का आग्रह किया था। प्रभु, आप दोनों को मेरे हाथ का भोजन स्वादिष्ट लगा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। पर मुझे लग रहा था कि आप अकेले आएंगे, पर आप तो 2 लोग आए हैं, इसलिए मैं भूखा रह गया। पर अगली एकादशी पर ऐसा न करना। पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। भगवान राम चंदन की भोली भाली बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे और माँ सीता के साथ प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक चंदन सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते रहेंगे और प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे, इसलिए उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई। फिर एकादशी आई तो चंदन सोच में पड़ गया। कहीं ऐसा ना हो कि आज भी 2 लोग पधारें तो फिर मैं भूखा रह जाऊं। इसलिए आज मैं पहले से ही 3 लोगों का भोजन बना लूंगा। गुरुजी, मैं नदी पार रसोई बनाने जा रहा हूँ, पर आज थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा। भोजन पर 2 लोग आते हैं। लगता है तू भूख के मारे बावला हो रहा है। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार चंदन ने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर राम जी को पुकारा। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान की महिमा भी निराली है। उन्हें भी अपने भक्त के साथ हंसी ठिठोली करने में बड़ा मजा आता है। इस बार श्री राम माता सीता के साथ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए।
अरे ये क्या, एक का भोजन बनाया तो दो आए, आज दो का भोजन बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। चंदन ने सबको भोजन खिलाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी आज भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी पर चंदन ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। ये चंदन हर बार मेरे से अनाज बढ़ा कर ले जाता है, कहीं ये अनाज को बाजार में बेचता तो नहीं है। मुझे इसके पीछे जाकर देखना पड़ेगा। ठीक है चंदन, भंडार में से जितना अनाज चाहिए ले लो। चंदन जब अनाज लेकर नदी पार चला गया तो गुरुजी भी छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार भोजन पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखते ही देखते सारा राम दरबार मौजूद हो गया। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई चंदन के मासूम जवाब से। प्रभु ये क्या, हम सब तो आपके साथ यहाँ पर भोजन के लिए पधारे हैं, पर यहाँ पर तो प्रसाद तैयार ही नहीं है। प्रभु इस बार मैंने ना खाना नहीं बनाया। क्यों चंदन, आज तुमने हमारे लिए प्रसाद क्यों नहीं बनाया? राम जी भोजन बनाकर क्या फायदा, मैं तो भूखा ही रहूंगा, फिर क्या फायदा बनाने का। आप ही बना लो और खुद ही खा लो। क्या करें भैया, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी। चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण तुम लकड़ी काट लो, देवी सीता तुम आटा गूंथ लो, मैं चूल्हे की तैयारी। राम जी के साथ सब मिलकर रसोई बनाने लगे। चंदन एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता राम जी के साथ जब रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, ये बिना भोजन बनाए अकेला भूखा क्यों बैठा है? चंदन बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? गुरुजी आप, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए। देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा सिवाय तुम्हारे और अनाज के। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे। ये और बड़ी मुसीबत है। राम जी आप गुरुजी को दिख क्यों नहीं रहे? चंदन मैं उन्हें नहीं दिख सकता। क्यों? गुरुजी तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी है, विद्वान है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका, और प्रभु तुम मन की सरलता से ही मिलते हैं। पर हे प्रभु श्री राम, मेरी आपसे विनती है कि मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। प्रभु श्री राम प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। गुरुजी समझ चुके थे कि चंदन मन का बहुत ही भोला भाला है और भगवान तो अपने भक्तों के सच्चे प्रेम को लालायित रहते हैं। चंदन को भगवान के साक्षात दर्शन की बात सुनकर उसकी माता और भाई भी बहुत गर्वित होते हैं। चंदन अब घर लौट आया था। वो अपनी माँ और भाई के कामों में भी हाथ बटाने लगा था। उसे विश्वास था कि वो जो भी भोजन बनाएगा प्रभु श्री राम उसे जरूर खाने आएंगे।